नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम टॉप 10 मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं ट्रैगोनोमेट्री का, तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पहला वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहला वीडियो इसका देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएं, है कि नहीं। बस ट्रैगोनोमेट्री में कुछ नहीं है, बस कुछ बेसिक फॉर्मूला पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऐसा सब सवाल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कम से कम सबसे पहले आपको छो टीएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा होता है, इसका उल्टा एच बाय पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, इसका एच बाय बी। टेन का उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा, इसका उल्टा क्या होता है बी बटे पी, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को बनाना है हमको, कुछ नहीं करना है। गिव हैंड लिखने का तरीका, गिव हैंड दिया गया है कॉस ए बराबर 4/5, और हम जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे, ये बी है बाबू, बी बटे एच होता है, बी बटे एच दे दिए यहाँ पर 4/5। अब इसके सामने b के सामने 4 है तो b का मान आपका 4 हुआ, h के सामने 5 है तो h का मान आपका 5 हुआ। b है, h है, क्या नहीं है, p नहीं है, क्योंकि इन छह टीएफ में अगर आप देखते हैं p b h, इसके अलावा कोई चीज है क्या, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। तो कम से कम आपको सबसे पहले ये तीनों जो देख रहे हैं आप, पी बी एच जो देख रहे हैं, उसमें से कम आपको दो भुजा का मान दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो भुजा का मान हमेशा दिया रहे और एक भुजा का मान निकालना है, तो उसके लिए भी हम सूत्र बता दिए हैं। मान लीजिए अगर आपको एच निकालना होगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर पी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। तो बताइए यहाँ b और h का मान दिया हुआ है तो क्या p का मान निकलेगा कि नहीं, और p का मान कैसे निकलेगा, जब आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तो p बराबर फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान बताइए बाबू कितना है, तो h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। b का मान कितना है बाबू, 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, 25 4 चौका 16, 25 में से 16 गया 9, और 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए कह रहा है, तो पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए। साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, जैसा कि यहाँ देखिए पी बटे एच होता है। और बताइए पी का मान कितना है बाबू रे, पी का मान अभी 3 निकाले हैं, एच का मान कितना है 5 है। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए का मान कह रहा है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए को ऐसा लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन ए का मान पता है 3/5, स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9 25, इसका आंसर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। हाँ, और अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए। आप ऑफलाइन जाते हैं तो क्या बिना कॉपी कलम ले पहुंच जाते हैं, नहीं ना, कॉपी कलम लेके जाते हैं ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए। अगर पढ़ना है तो, अगर नाटक करना है, थोड़ा बहुत देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप किए निकल गए, नहीं, ऐसे सीख नहीं पाइएगा। इत्मीनान से सीखिए और इत्मीनान से लिखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन जाना चाहिए बाबू, बोलिए बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आराम से बनेगा। ठीक है, देखिए मक्खी भी बोल दिया कि नहीं बन जाए, इसलिए अपने आप क्लिक कर दिया था मक्खी। ठीक है, चलिए फिर भी हम बता देते हैं। अरे बाबू मक्खी थोड़ा सा जो है ना, अरे क्या हुआ प्रभु, चलिए इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें। तो टेन थीटा बराबर दिया गया है 4/3, तो आपको पता होगा लिखने का तरीका क्या होता है, गिव हैंड। टेन थीटा 4/3 है बाबू, टेन थीटा बराबर सूत्र पी बटे बी होता है 4/3, पी का मान 4, बी का मान 3, एच बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो एच बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है जी 4, बी का मान कितना है 3, 4 चौक 16, 3 3 9,
16 ना 25, 25 का वर्गमूल 5। अब साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो पी बटे एच, पी का मान कितना है बाबू 4, एच का मान कितना है बाबू 5, बी का मान कितना है बाबू 3, एच का मान कितना है बच्चा लोग 5। तो एलसीएम ले लीजिए 5, 4 प्लस 3 यानी कि 7 बटे 5 इसका आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लिखिए। चलिए नेक्स्ट, अगला आपके सामने दिया गया है गिवन साइन एक्स बराबर ए। क्या दिया गया है? साइन एक्स बराबर ए। तो कोस एक्स का मान याद कीजिए। इसको देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी हम लोग बता सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, या बहुत आदमी बुराटे होंगे तो एक्स ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर यहां से हमको कोस स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हमको कोस थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है सर, रूट चढ़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा ना। तो कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस, क्योंकि यहां x है तो x है तो x लेंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यही तो आंसर है। ये शॉर्ट में बन गया। और ये बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला याद, अगर ये अगर खास करके अगर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है कि नहीं। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जब आप जो है 8.4 का 5 नंबर का सवाल, जब प्रूफ डेट वाला सवाल बताइएगा ना, तो ये सब चीजों का ज्यादातर यूज होता है कि नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, फिर फॉर्मूला पर हम लोग कवर करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो कहने का मतलब इन चीजों का हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर को इधर रोकना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। इस चीजों को भी आप लोग नोट कर दीजिए। अब इस पर बेसिक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, पूछेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। देखिए इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1, 9 गुना 1 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी वजह से आपको ध्यान में रखना होगा। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कई बार किए होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी करते हैं और हम लोग इसका उपयोग सब्जेक्टिव के भी तौर पर करते हैं, है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, इस सवाल बनाने में इस फॉर्मूला का हम लोग मदद लिए कि नहीं लिए, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना, अगर मान लीजिए किसी चीजों का यूज अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग ज्यादा करते हैं, क्या है कि नहीं। तो आपको भी ध्यान देना होगा, इन चीजों का उपयोग ज्यादा है। अब ये सवाल बन जाना चाहिए लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, अगर इच्छा हो तो आप लोगों का। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, सेक ए बराबर 5/3, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b 5/3। h का मान हो गया 5, b का मान हो गया 3, p नहीं है, p का मान निकलेगा, सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान बताइए 5, 5 का स्क्वायर माइनस b का मान बताइए 3, 25, 25 3 3 9, 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब मान लीजिए 10a का मान निकालना है। 10a बराबर सूत्र क्या होता है, p/b। p का मान बाबू कितना निकाले हैं 4, बटे b का मान कितना है 3। यही तो आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। ये सब सवाल में हमेशा 2 भुजा का मान दिया रहेगा और तीसरा भुजा का मान पूछेगा। जैसे तीसरा भुजा का मान पूछेगा, तीसरा भुजा का मान आएगा, जब तीनों भुजा का मान आएगा तो 6 टीएफ का मान आएगा, क्योंकि 6 टीएफ में पीबीएच के अलावा और कोई चीज देखने के लिए मिलता ही नहीं है।
समझ में आया बात। और छेवों का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सारा चीज हम ये क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत मक्खी वगैरह बैठ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है, ठीक है। चलिए आइए, देखिए यहाँ पर है ना, छोटी एफ का मान बता दिए, साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको भी उल्टा देंगे, एच बटे पी हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक होता है तो इसको भी उल्टा देंगे, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच, तो उसको उल्टा देंगे, एच बटे बी होगा। टेन थीटा का सूत्र पी बटे बी होता है तो इसको उल्टा देंगे, बी बटे पी होता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है। चलिए, अब 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर की ओर जाते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया गया है आपका, 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा बराबर ये 2 गुना में है बाबू, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर √3 बटे 2 है ना, तो अब यहां से हमको थीटा का मान निकालना है तो हमको कोस में सोचना होगा। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आपको गिवन लिखने का तरीका ध्यान देना है। √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/√2। अब cos थीटा, अब यहाँ पर cos में 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो cos 45 डिग्री पर होता है, तो cos 45, तो थीटा बराबर 45। कभी कभी 45 में नहीं रहेगा ऑप्शन, तो इसी चीज को कितना में लिखा रहता है, पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, 45 चौक 180 4, थीटा बराबर पाई बाय, ठीक है। थीटा का मान 45 डिग्री, इसी 45 डिग्री को हम लोग पाई बाय 4 रेडियन में प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, अब 7वां प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न है, 6 तक हम लोग बता दिए, ठीक है। चलिए, गिवन क्या दिया गया है आपका, टेन थीटा बराबर √3। टेन थीटा का मान अगर √3 है तो थीटा का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बाबू। टेन थीटा बराबर, टेन कितना डिग्री पर होता है, टेन 60 डिग्री पर होता है, थीटा की जगह 60 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 आपको पता होगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो पाई बाय अगर 4 करना है तो 180 बटे 4, 45 चौके 180, यानी कि पाई का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट दिमाग में होगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का मान √2, कोस 45 का मान √2, खत्म खत्म, इसका आंसर 0। बाबू बताइए कोई शक है आप लोगों को, किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको तरीका देखना होगा, सवाल को सोचना होगा, है कि नहीं। और सवाल को जितना सोचिएगा उतना आपका दिमाग का दायरा बढ़ेगा। दिमाग के दायरा को बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहा है हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि टेन थीटा का मान, तो यानी कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जैसे साइन और कोस का मान निकलेगा वैसे टेन थीटा का मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बताइए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कोस भी है जुगाड़ में और साइन भी है। मेरा जुगाड़ बैठ गया, और मेरा जुगाड़ बैठ गया तो काम मेरा बन गया। कॉस थीटा बराबर 1, ये x गुना में है, हमारी इसको धक्का बटे में जाएगा, यानी ये कॉस थीटा का मान निकला 1 बटे x। अब यहां से y इंटू साइन थीटा का मान कितना 1, अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा y। तो बताइए यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है बाबू, 1 बटे y, बैठा दीजिए 1 बटे y बटे कोस थीटा का मान कितना है 1 बटे x, 1 बटे x आप बैठा दीजिए 1 बटे y गुना ये x ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, ऊपर को ऊपर से गुना 1 गुना x 1 गुना y x, यानी कि x बटे y। इसका आंसर x बटे y। ये 9वां नंबर सवाल था, ठीक है, बन गया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये याद रखिएगा टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। नेक्स्ट, और ये आज आपका अंतिम सवाल है 2। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे बाबू, क्या फॉर्मूला बताए थे, जरा ध्यान देना है।
फॉर्मूला ये बताए थे आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, कॉमन लेने से चीज छोटा होता है, इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिएगा, मैथ बना रहे हैं तो कॉमन लीजिएगा, ठीक है। 2 कॉमन नहीं है, अब डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला ही बैठ गया, तो छोटा तो हो ही गया, इसका मान 1 होता है। 2 गुना 1, इसका आंसर आपका 2 आया। टोटल आपका 10 क्वेश्चंस आपका कवर हो चुका है अभी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे 9572654988। अपना नाम और जिला का नाम लिख करके क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। आपके अपना सर है बाय नीरज सर, कटिहार जिला से। कहां से है बाबू, कटिहार जिला से है। मेरा परिचय आपको हम बता दिए। किसी भी प्रकार का इन 10 में से आपको अगर कहीं भी समझने में अगर कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके आप अपनी दिक्कतों को बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आपका बनता है, और साथ ही साथ आप अवश्य रूप से शेयर करेंगे अपने मित्रों दोस्तों के साथ। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।